हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक संस्कृति एडुटेक से आज आपके लिए लेकर आया हूँ वॉकिंग ऑफ हार्ट। हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा दिल कैसे काम करता है। आइए दोस्तों, हम हार्ट को डिफाइन करते हैं। ए हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन that pumps the blood through the circulatory system by rhythmic contraction and dilation। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा हार्ट जो है वो कैसा ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि क्या करता है, पंप करता है ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी लगातार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के सीक्वेंस के द्वारा। तो इस तरह से हमारा हार्ट काम करता है। दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ हार्ट ऑन द बेसिस ऑफ हार्ट चैम्बर। जी हाँ दोस्तों, हार्ट चैम्बर के आधार पे हार्ट में कैसे इवोल्यूशन आया। हाँ दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमारा हार्ट इवॉल्व हुआ हार्ट चैम्बर के आधार पे। तो इसके लिए हम एक शब्द याद करते हैं जिसको को बोलते हैं परम, PARAM, जहां P टेंड्स टू पीसेस, A टेंड्स टू एम्फीबियंस, R टेंड्स टू रेप्टाइल, A टेंड्स टू एविज और M टेंड्स टू मैमल। अगर हम इसको रिदमिकली याद करें तो पीसेस 2, एम्फीबियन 3, रेप्टाइल 3, एविज 4, मैमल 4, चैम्बर्ड हार्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि 2, 3, 3, 4, 4 ये एक रिदम बन गया पीसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एविज, मैमल के लिए। पीसेस आर एक्वेटिक एनिमल, देयर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर्स, one are auricle and one ventricle, and there is mixing of pure and impure blood takes place। जी हाँ दोस्तों, जो फिश के हार्ट से जो ब्लड फ्लो करता है उसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स होकर तब फ्लो करता है, यानी कि उसमें डीऑक्सीजनेशन के कंटेंट को कम करके आगे भेज दिया जाता है। Amphibians heart are of 3 chamber, that is 2 arteria and 1 ventricle। जी हाँ दोस्तों, एम्फीबियन के हार्ट को 3 चैम्बर्स में बांटते हैं जिसमें 2 आर्टरिया जिसको ऑरिकल भी बोलते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स। ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल। यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल होता है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि एम्फीबियंस में वेंट्रिकल का सेपरेशन स्टार्ट होता है जबकि रेप्टाइल्स में ये बहुत हद तक डेवलप हो चुका होता है, या यूं कहें इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे क्रोकोडाइल, इसमें कंप्लीट सेपरेशन हो चुका है वेंट्रिकल का, तो क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। नेक्स्ट इज एविज। इन एविज 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू 2 आर्टरियाज एंड 2 वेंट्रिकल्स। आगे बढ़ते हैं, अब है मैमल्स। In mammals, 4 chambers of heart are completely divided into 2 auricle and 2 ventricle। यहाँ भी बिल्कुल एविज की तरह जो हमारा हार्ट चैम्बर है 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल में कंप्लीटली सेपरेट हो चुका है, यानी यहाँ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट सिस्टम में फ्लो करता है। ओके, सुपीरियर वेना कावा या प्री केवल, सुपीरियर वेना कावा या प्री केवल। दूसरा है इंफेरियर वेना कावा या पोस्ट केवल। अब इस सुपीरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा को पहले हम लोग एक एक करके समझते हैं। सुपीरियर वेना कावा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट्स। जी हाँ दोस्तों, सुपीरियर वेना कावा का काम है कि वो हमारे शरीर के ऊपरी हिस्सों से ब्लड को हमारे हार्ट तक लेकर आए। हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा हमारे ब्रेन से, हमारे आइज से, हमारे नोज़, हमारे ईयर, हमारे थ्रॉट रीजन से, इन सारे रीजन से ब्लड को अलग अलग वेन्स से ये कलेक्ट करता है और अल्टीमेटली ये
एक सिंगल वेन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। और ये सुपीरियर वेना कावा ब्लड को हमारे हार्ट तक पहुंचाता है। उसके बाद है दूसरा इंफीरियर वेना कावा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट्स। इंफीरियर वेना कावा हमारे शरीर के निचले हिस्सों से ब्लड को कैरी करने का काम करता है। अब हमारे शरीर के निचले हिस्सों से कहने का मतलब है कि हमारा लेग रीजन हुआ, हमारा एब्डोमेन हुआ, तो इन सारे हिस्सों से अलग अलग वेन्स एक साथ कंबाइन होकर एक वेना कावा का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। और जो काम सुपीरियर वेना कावा करता है वही काम यहाँ इंफीरियर वेना कावा भी करता है। इंफीरियर वेना कावा के माध्यम से भी ब्लड को हमारे हार्ट तक पहुंचाया जाता है। अब सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के द्वारा जो ब्लड हमारे शरीर तक लाया जा रहा है, उस ब्लड का नेचर क्या होगा, ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ब्लड हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से या निचले हिस्से से आ रहा है तो ऑब्वियसली वो ब्लड हमारे ऊपरी हिस्से या निचले हिस्से में इस्तेमाल किया गया होगा। तो किस तरह का इस्तेमाल? तो उसके जितने भी ऑक्सीजन कंटेंट्स होंगे उसे उस पार्टिकुलर रीजन के सेल्स के द्वारा इस्तेमाल कर लिया गया होगा। यानी कि हेड के रीजन में, आइज के रीजन में, नोज के रीजन में, थॉरेक्स के रीजन में, यूं कहें हमारे शरीर के ईच एंड एवरी सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है। और इस दोनों वेना कावा के माध्यम से हमारे पूरे शरीर से ब्लड को कलेक्ट करके लाया जाता है। यानी कि जो भी ब्लड इनके द्वारा लाया जाता है उसमें से ऑक्सीजन कंटेंट्स को पहले ही निकाल लिया गया है। यानी वो ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजिनेटेड। और वो डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के मदद से कहाँ पहुंचता है? राइट ऑरिकल या राइट आर्ट्रियम में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, राइट ऑरिकल या राइट आर्ट्रियम। यानी अब आप एक बात का बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं कि हमारा राइट ऑरिकल जो होता है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। यानी कि हमारे राइट ऑरिकल में जो ब्लड पहुंचता है वो कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। अब राइट ऑरिकल से ब्लड राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर अपर्चर, कौन सा? राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर अपर्चर, ये रीजन से ब्लड पहुंचता है कहां? हमारे राइट वेंट्रिकल में। अब ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल से पास होता है हमारे पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी हमारा दो भाग में बटा है। ये इसलिए दो भाग में बटा है क्योंकि हम जानते हैं हमारे लंग्स का भी दो लोब्स होता है, तो दोनों अलग अलग पल्मोनरी आर्टरी उसको दो अलग अलग लोब्स तक पहुंचाता है। यानी कि पल्मोनरी शब्द का मतलब होता है लंग्स। तो ये जो हमारा ब्लड अभी हमारे राइट वेंट्रिकल से निकला वो पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से हमारे लंग्स तक पहुंचता। अब आप जानते हैं कि लंग्स का फंक्शन क्या है? लंग्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। जो भी हमारे शरीर का ब्लड है उसको ऑक्सीजनेट करने के लिए हमारा लंग्स रिस्पॉन्सिबल। तो अब जब ब्लड हमारे लंग्स में ऑक्सीजनेट हो गया तो उसके बाद उसको पल्मोनरी वेन, याद रखेंगे दोस्तों, पल्मोनरी वेन के माध्यम से। अब देखिए पल्मोनरी वेन 1 2 3 4, यानी कि इन 4 पल्मोनरी वेन के माध्यम से ब्लड को हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम तक पहुंचाया जाता है, जिसको हम लोग लेफ्ट ऑरिकल भी बोलते हैं। यानी कि अब जो ब्लड हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल में है वो हमारे शरीर के पल्मोनरी रीजन से आया है। यानी वो ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड है, प्योर है। अब इस ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर के माध्यम से भेज दिया जाता है। यानी ब्लड अब हमारे लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया और जिस रास्ते से आया उसका नाम है लेफ्ट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। अब जो ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है
उसे लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप कर दिया जाता है कहाँ? अयोटा में। ये अयोटा जो है शरीर के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम करता है। अब यहाँ से ब्लड हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है, और अब जो ब्लड हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी हमारे शरीर का हर एक सेल उसको यूज कर सकता है, वहां से ऑक्सीजन ले सकता है। अब हम कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। जैसा कि हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि वेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, और दूसरा नेचर हमने पढ़ा है वेन का, वेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दो फीचर्स हमने पढ़ा। पहला फीचर्स क्या था? जो हमारा वेन है वो हमारे शरीर के अन्य हिस्सों से ब्लड को हमारे हार्ट तक लाता है, और दूसरा फीचर्स था कि ये जो वेन है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। इसके उलट जब हम आर्टरी की बात करें तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। दूसरा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो हमारा आर्टरी है वो हमेशा ब्लड को हमारे हार्ट से दूर ले जाने का काम करता है। दूसरा, जो हमारा आर्टरी है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो आपने देखा कि बिल्कुल दो फीचर्स यहां भी है, वैसे ही जैसे कि दो फीचर्स हमने वेन का पढ़ा। अब आप जरा इस फिगर पे ध्यान दीजिए, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। अब देखिए, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि वेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, बिल्कुल सही पढ़ा है। यहां भी पल्मोनरी वेन क्या कर रहा है? ब्लड को हमारे हार्ट तक लाने का काम कर रहा है। लेकिन वहीं जब हम वेन का दूसरा डेफिनेशन देते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यहां ये कहां से ला रहा है ब्लड को? पल्मोनरी से, यानी कि लंग्स से, और लंग्स से जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, यानी हमारा ये पल्मोनरी वेन होने के बावजूद भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। दूसरा है पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड आर्टरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। देखिए, ब्लड को हमारे हार्ट से दूर तो ले जाने का काम कर रहा है, लेकिन ये जो ब्लड है वो हमारे राइट वेंट्रिकल से आया है, यानी डीऑक्सीजनेटेड है, यानी पल्मोनरी आर्टरी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। तो याद रखेंगे दोस्तों, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन क्या है? एक्सेप्शन है। किस चीज का? अपने आप का। वेन का कैरेक्टर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, लेकिन पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। वहीं पल्मोनरी आर्टरी जिसका कैरेक्टर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, लेकिन यहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। तो इन दोनों एक्सेप्शंस को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि हमारा हार्ट 4 चैम्बर का होता है, जिसमें 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, दोनों ऑरिकल को लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल, और वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में बांटा जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर अपर्चर, जो हमारे दोनों साइड होता है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है जो इसके बैक फ्लो को रोकता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाले ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर एपर्चर पे जो वाल्व लगा है उसे ट्राइकोस्पॉइड वाल्व बोलते हैं। इसे ट्राइकोस्पॉइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाल्व जो है वो 3 सेगमेंट्स में बटा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 अलग अलग सेगमेंट्स में बटा होता है, यानी कि 3 लोब्स होते हैं। जब ये खुलता है तो तीनों लोब्स खुल जाते हैं और रास्ता ओपन हो जाता है जिसके थ्रू ब्लड
ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ जाता है और जैसे ही ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है ये बंद हो जाता है। इस समय वेंट्रिकल प्रेशर लगा रहा होता है, उस समय ब्लड का बैक फ्लो रुकता है। बिल्कुल उसी तरह जो वॉल्व कहाँ ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में लेफ्ट साइड में पाया जाता है उसको मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। इसे बाइकोस्पॉइड वॉल्व भी बोलते हैं क्योंकि ये 2 सेगमेंट्स में बटा होता है, ठीक है, इसलिए इसे बाइकोस्पॉइड वॉल्व भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमारा राइट वेंट्रिकल ब्लड पर प्रेशर एग्जर्ट करता है, क्यों? उसे पल्मोनरी आर्टरी में भेजने के लिए, तो समय भी पल्मोनरी आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व पाया जाता है, ठीक है, और वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वॉल्व पाया जाता है उसको कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। क्या कहते हैं? पल्मोनरी वाल्व, या इसको बोलते हैं सेमी लूनर पल्मोनरी वाल्व। सेमी लूनर पल्मोनरी वाल्व। ठीक इसी तरह जब लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर एग्जर्ट करता है ब्लड को अयोटा में पंप करने के लिए, तो उसके ओपनिंग पर भी एक वाल्व पाया जाता है और इस वाल्व को हम बोलते हैं आयोटिक वाल्व। आयोटिक वाल्व, या इसे बोलते हैं सेमी लूनर आयोटिक वाल्व। यानी हम देखते हैं कि जहां जहां पर 2 ओपनिंग हमारे हार्ट्स में पाया जाता है उसमें बैक फ्लो को चेक करने के लिए अलग अलग तरह के वाल्व लगे हुए हैं। तो अब इसको मैं एक बार कंसाइज कर देता हूं कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व लगा हुआ है उसे ट्राइकोस्पॉइड वाल्व बोलते हैं। उसी तरह लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व लगा है उसे बाइकोस्पॉइड वाल्व या मिट्रल वाल्व बोलते हैं। तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वाल्व लगा हुआ है उसको पल्मोनरी वाल्व या सेमी लूनर पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा के बीच में जो वाल्व लगा है उसे सेमी ल्यूनर आयोटिक वाल्व या आयोटिक वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इस पूरे चैप्टर को नटसेल में कंक्लूड करते हैं। तो कि कोई एक पार्ट हमको लेना होगा जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो हम अपने बॉडी से स्टार्ट करते हैं। हमारा बॉडी, हमारे बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ पहुँचता है? राइट ऑट्रियम। राइट ऑट्रियम से वो सारा ब्लड आप देख रहे हैं कहाँ पहुँच रहा है? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से आप देख रहे हैं वो सारा ब्लड कहाँ पहुँच रहा है? लंग्स। लंग्स से वो सारा ब्लड कहाँ पहुँच रहा है? लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम से कहाँ पहुँच रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर हमारे बॉडी में। अब इसको एक बार फिर से थोड़ा सा हम और ब्रीफिंग कर दें। हमारे बॉडी से, द बॉडी, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में पहुँचा। राइट आर्ट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुँचा। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स तक गया। लंग्स में वो ऑक्सीजनेट हो गया। ऑक्सीजनेट होने के बाद वो लेफ्ट और आर्ट्रियम में आया। लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो फिर वापस कहाँ पहुँच गया? हमारे बॉडी में, यानी हमारे शरीर के ईच एंड एवरी सेल में वो पहुँच गया और सारे सेल में पहुँचने के बाद वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई किया और फिर से वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड होकर राइट आर्ट्रियम में, और ये साइकिल हमारे शरीर में चलता रहता है। और तो इस तरह से हमारा वॉकिंग ऑफ हार्ट खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।